ललन सिंह पर केस दर्ज। ईसी ने ललन सिंह पर केस दर्ज कर दिया है। देखिए, पटना निर्वाचन आयोग की तरफ से यह एक्शन हुआ। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान का यह मामला है और इसी ने ललन सिंह पर केस दर्ज कराया। दरअसल मोकामा में बयान के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है और इसी मामले में एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि एक बयान जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बताया गया कि आरजेडी की तरफ से इसको पोस्ट किया गया, जिसमें ललन सिंह कहते हुए ये सुनाई दे रहे हैं कि वोट वाले दिन विपक्ष के नेताओं को घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। जनता के बीच में मौजूद थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस मामले को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और इस पर निर्वाचन आयोग का एक्शन हो चुका है। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। एक सभा के दौरान ललन सिंह ने कहा कि यहां के कुछ नेता हैं जिनको चुनाव वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो आप अपने साथ ले जाकर वोट गिरा दीजिएगा। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ते तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और वहां के घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। एक आगो नेता तो चुनाव के और वहीं चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह की तस्वीर को लेकर भी लगातार कमेंट किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने भी इस पर निशाना साधा और देखिए, ये मोकामा का जो रण है वो आपको समझा रहे हैं। कौन यहाँ पर किसके सामने खड़ा है वो देख सकते हैं। अनंत सिंह जो कि जेडीयू की तरफ से हैं, देखिए, और वीणा देवी आरजेडी की तरफ से हैं, पीयूष प्रियदर्शी यहाँ पर जन सुराज की तरफ से हैं। इन तीनों के बीच में फाइट है, लेकिन जेडीयू के लिए प्रचार करते हुए ललन सिंह ने जिस तरीके के बयान दिए वो चर्चा का विषय बन चुका है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं। दुलारचंद हत्या मामले में उनको जेल भेजा गया है। चुनाव प्रचार के दौरान ललन सिंह की तस्वीर को लेकर रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है। रोहिणी ने कहा कि अब चुनाव आयोग कहां है। रोहिणी से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। ये बातचीत आपको दिखाते हैं। ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग, और चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग को ये सब नहीं नजर आ रहा है, तो ये इससे भी तो साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग किसका दामाद है। हाँ, किसने खड़ा किया है चुनाव आयोग को, किसकी भाषा ये लोग भी बोलते हैं। ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये और वहीं ललन सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में संग्राम छिड़ चुका है। दोनों ओर से वार पलटवार हो रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ललन सिंह का समर्थन करते हुए, बचाव करते हुए कहा कि बात का बतंगड़ बनाना आरजेडी की आदत है। पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता है और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का?